जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को। तो दोस्तों, आपको बोले थे कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे हम। तो आज से आपको रात्रि 8 बजे प्रत्येक दिन आपको एक मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा दरोगा के लिए, क्योंकि दरोगा का आने वाला वैकेंसी है। लगभग 18 से 17 पोस्टों पे वैकेंसी आने वाले हैं और साथ ही साथ आप बिहार एसएससी हो या बिहार सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया, उसमें जीके जेस जो आएगा, आपको एक पोर्शन से आपको प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और अगर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलता है हमारे यूट्यूब पे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये बता दें कि ये प्रकाशन केन प्रकाशन का है मॉडल सेट, ठीक है। और इसका दूसरा मॉडल सेट आज देखते हैं, उसके बाद कंटिन्यू हम कर देंगे, ठीक है। आज से कंटिन्यू हो जाएगी, मॉडल सेट दूसरा है। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? तो शंकराचार्य जो थे किस सिद्धांत का प्रचार किया था? तो शंकराचार्य अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रचार किया था, ठीक है। और बात करें कि द्वैतवाद सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो द्वैतवाद माधवाचार्य दिया था। कौन दिया था? माधवाचार्य के द्वारा द्वैतवाद सिद्धांत दिया गया था। और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद की बात करें तो यह रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद होगा, ठीक है। ये रामानुजाचार्य के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर बात करें कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर एलोरा में भी है और कांचीपुरम में भी है। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण ने प्रथम बनाया है और कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंहदेव बर्मन के द्वारा बनाया गया है। नरसिंहदेव बर्मन द्वितीय के द्वारा कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मैनसन ने सबसे पहले उल्लेख किया था। बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगर बात करें हड़प्पा का, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया जाता है 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज कौन करते हैं? दयाराम साहनी करते हैं। दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में करते हैं। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो जो है, इसका खोज राखड़ दास बनर्जी करते हैं, आर डी बनर्जी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। और इनको जफर भी कहा जाता है, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर बात करें बहादुर शाह जफर का, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है 1857 की क्रांति का नेता थे। 1857 क्रांति के नेता थे, लेकिन ये बुजुर्ग होने के कारण इनका सैन्य प्रमुख जो थे बख्त खान थे। सैन्य प्रमुख में बख्त खान थे और वास्तविक नेतृत्व बख्त खान ही दिया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति में जब ये विद्रोह कर रहे थे, तो उस टाइम दिल्ली से विद्रोह किए थे। दिल्ली से विद्रोह किए थे बहादुर शाह जफर। दिल्ली का जब गवर्नर जनरल आया था निकलसन और हडसन, ये दो गवर्नर जनरल हुए अंग्रेज का, वो दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए आए थे। तो निकलसन का दिल्ली में जब विद्रोह दबा रहा था 1857 का, तो उस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। और हडसन क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के नजदीक से गिरफ्तार कर लेता और रंगूर, बहादुर शाह जफर को रंगूर निवासित कर देते। कहाँ निवासित कर देते? रंगूर, जो म्यांमार में है, ठीक है। और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसका मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से कहाँ तक चली थी? तो भारत में जो पहली ट्रेन थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। और उस टाइम गवर्नर जनरल जो बात करें तो लॉर्ड डलहौजी थे। किसके समय में भारत पहले ट्रेन चली थी? तो डलहौजी के समय चले थे, ठीक है। और ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 34 किलोमीटर की दूरी। और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी और एक मालगाड़ी थी, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? तो 8 जून 1857 को भारतीय सिपाही को जो हार मिली थी वो बदली की सराय थे। कहाँ थे? बदली की सराय। 1857 पूरी तरह से असफल रहे थे, क्योंकि उसमें सैन्य नेतृत्व का अभाव था, राष्ट्रीय एकता नहीं मिल पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ना 16 ईस्वी में की गई थी। 31 दिसंबर 16 ईस्वी को उस टाइम इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। उसके द्वारा उसे 15 वर्ष
को ज्ञापन पत्र के द्वारा व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के लिए भेज दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1600 ईस्वी में हुआ था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, उस टाइम भारत का जब शासक होता है मुगल वंश का, अकबर होता है। कौन होते हैं? अकबर होते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से मुगल वंश का शासक अकबर होता है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आते हैं उस टाइम जहांगीर शासक रहते हैं। जहांगीर टाइम में अंग्रेज भारत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दीर्घकृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया, और दिल्ली में प्रवेश किया। और कौन सा दरवाजा था? तो दिल्ली के एक दरवाजा को जलाया था 1857 क्रांति अंग्रेजों के द्वारा। उस दरवाजा का नाम था क्या? उस दरवाजा का नाम से देखिए कश्मीरी दरवाजा। क्या हो जाए इसके अंदर? दो आंसर सही हो जाएगी। दरवाजा का नाम था कश्मीरी दरवाजा। क्या नाम था? कश्मीरी दरवाजा। ठीक है। 1857 की क्रांति बात करें तो 1857 की क्रांति सबसे पहले जो बैरकपुर के मंगल पांडे थे ना, 29 मार्च 1857 को विद्रोह कर देते हैं। और विद्रोह के दौरान बाघ और हुसैन अंग्रेज दो अधिकारियों को गोली मार देते हैं। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया जाता है। और उसी से सैनिक विद्रोह शुरू हो जाता है। और सैनिक विद्रोह 1857 क्रांति के मेन रूप से ओपन विद्रोह जो किया था, मेरठ के सैनिक सावनी जो थे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का, वो किए थे। और विद्रोह की शुरुआत 10 मई को किए थे। और 11 मई को दिल्ली पहुंच गए, 12 मई को दिल्ली को विजय कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपने नेता चुन लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान के सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी थे? तो सेलुलर जेल कहाँ है? कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है सेलुलर जेल कहाँ है? तो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है। ठीक है। तो सेलुलर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी जो थे वो थे दामोदर सावरकर। कौन थे? दामोदर सावरकर। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की किताब का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य ये पूछा जाता है। गीता रहस्य जो है ना, जब वो बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे, मांडले जेल में थे, उस टाइम में गीता रहस्य की रचना करते हैं। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है हरिजन नामक एक पत्रिका का संपादन करते हैं। हिंद स्वराज इसका पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी का, हिंद स्वराज। ठीक है। और अस्पृश्य अखिल भारतीय संघ का स्थापना करते हैं महात्मा गांधी 1932 में। 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूर्ण समझौता भी होते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1938 में हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता भी करते हैं। लेकिन 39 में त्रिपुरी कांड हो जाता है, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र दे देते हैं और 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस अपना त्यागपत्र देते हैं तो बाकी समय के लिए राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का लोक पर्व नृत्य है? तो असम का जो है बिहू है। क्या है? बिहू है असम का। गरबा बात करें तो गरबा गुजरात का है। भांगड़ा और गिद्दा जो होता है पंजाब का होता है। और कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉस लिखी गई है। द स्पीच ऑफ लॉस किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बिहार दरोगा में ना वर्ल्ड हिस्ट्री से बुक संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये 2275 वाला पीटीएम साथ क्वेश्चन पूछा भी है। तो स्पिरिट ऑफ लॉस जो है ना मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर बात करें फिर एक और पुस्तक है वो भी फेमस रहता है, दास कैपिटल। आपको पता होगा दास कैपिटल। तो दास कैपिटल है ना कार्ल मार्क्स की लिखल किताब है जो 1867 में प्रकाशित हुआ था। और दास कैपिटल जो है उसी में कार्ल मार्क्स ने सभी साम्राज्यों का एक होने के लिए नारा दिया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, सभी एक साथ नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो जोसेफ स्टालिन जो है ना सोवियत संघ के नेता थे। जोसेफ स्टालिन किस देश के नेता? सोवियत संघ। अगर इसे एक और नेता का नाम पूछा था लेनिन। लेनिन जो है ना रूस से ही संबंधित है, जो 1924 में न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी शुरू किया था। नेप न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी के बाद लेनिन किया था। ठीक है। स्टालिन रूस से संबंधित है। और रूसी क्रांति की बात करें तो रूसी क्रांति 1917 में होता है। ये भी याद है कि इससे भी क्वेश्चन आता है। रूसी क्रांति का बाद 1917 में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यालय में हुई थी? तो भारत के जो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक तीसरे नंबर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी है, प्रेसिडेंट भी है। ठीक है। चलिए अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो 370 संबंधित है, लेकिन 2019 में 370 धारा को हटा दिया गया और अभी जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया है। एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ठीक है। अभी केंद्रशासित प्रदेश में बांट दिया गया है। 356 में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन की प्रावधान है।
राष्ट्रपति शासन आर्टिकल्स जो है 356 में है। और 352 की बात करें तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, मतलब आपातकाल जिसको राष्ट्रीय आपातकाल है। और 360 में वित्तीय आपातकाल संबंधित है। अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है भारत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी निर्वाचित हुए थे? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा घटना होती है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है, आपातकाल लागू करते हैं 25 जून 1975 ईस्वी को। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं इंदिरा गांधी जो होती है, और फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति रहते हैं। इंदिरा गांधी कहने पर अली अहमद जो होता है ना, आपातकाल की घोषणा करते हैं 25 जून 1975 ईस्वी को। वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना अगर टाइम लाइन पूछे तो 1974 से 1979 तक है, ठीक है। इसी दौरान आपातकाल की घोषणा हुई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि आपातकाल लगाने के बाद उस टाइम फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। और प्रथम गैर प्रधानमंत्री जो होते हैं मोरारजी देसाई बनते हैं, मोरारजी देसाई जी बनते हैं, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो होता है 1977 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है उस टाइम मोरारजी देसाई भारतीय प्रधानमंत्री बनते हैं, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं। अब वर्तमान में मोदी जो सरकार है उसके द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है, घोषणा की गई, तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है तो भारतीय संविधान क्या है, न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा ही परिवर्तनशील है, ठीक है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऐसे आंसर होगा, ठीक है। और संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किनके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? तो राष्ट्रपति जो 2 सदस्य नियुक्त करते हो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते थे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनको समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का नियुक्ति करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और ये राज्यसभा पर जो 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो है मसौदा तैयार करने वाली वो 7 सदस्य समझते थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसमें अध्यक्ष सहित थे, भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति जो है ना इसका होता है 29 अगस्त 1946 ईस्वी को इसका गठन होता है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी इनका अध्यक्ष होते हैं। और ये अपना ड्राफ्ट जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, उनको देते हैं। और अंत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान क्या होता है, लागू होता है। भीमराव अम्बेडकर को संविधान के जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किनकी शरण लेता है? तो सरकार द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसका शरण लेता है? देखिए नीति निर्देशक राज्य पर निर्भर करता है कि वो लागू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो ये किसी भी शरण नहीं ले सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि नीति निर्देशक साफ बता दिया गया आर्टिकल 37 कि नीति निर्देशक मतलब राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य अगर लागू कर सकता भी है और नहीं भी कर सकता है। चलिए इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार जब होता है तो उनके मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और ये न्यायालय आर्टिकल 32 का सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और ये हाई कोर्ट 226 तक रिट जारी करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। और संसद संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के 108 अनुच्छेद में है। बात करें संयुक्त अधिवेशन की तो संयुक्त अधिवेशन की बुलावा जो होता है ना, बुलावा कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलावा किया जाता है और इसकी अध्यक्षता है ना लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की है कि लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, ऑफ पीपल, बाय पीपल और फॉर पीपल का शासन किनके द्वारा बताया गया था? तो अब्राहम लिंकन जो है इनके द्वारा बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो वह आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। कौन हुए थे? जिम्बाब्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन आपको बताते हैं। यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है, तो वैध तर्क नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौन सा देश सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो सार्वभौमिक मताधिकार का अनुसरण कौन सा देश नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं, सभी जो देश है उनके मताधिकार के आयु तय किया हुआ है अपना अपना, इसमें है नहीं किया है। तो सभी देश तो वोटिंग देने का, जैसे कि भारत में वोट देने का अधिकार 18 वर्ष है, ठीक है। पहले 21 वर्ष था लेकिन 18 वर्ष हो गया। अभी 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया है भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध होता है। कौन होता है? बुध होता है। सबसे छोटा ग्रह बुध, ठीक है। शुक्र ग्रह को बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह होता है। और वरुण जो है सबसे दूर ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है और ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? तो दो सागर को जोड़ने वाले जल के संकीर्ण विस्तार को जल डमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जल डमरू कहते हैं। जैसे कि भारत और यहाँ पे भारत हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, जिनके बीच में जल है ना, इस जल डमरू का नाम है पाक जल डमरू। क्या है? पाक जल डमरू, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो पाक जल डमरू के द्वारा अलग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है? तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है तो सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक हाइड्रोजन है ना, दो या दो से अधिक हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है। दो या दो से अधिक हाइड्रोजन मिलकर एक बड़े हीलियम नाभिक का निर्माण करता है और इस प्रकार सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो नाभ के संलयन अभिक्रिया सूर्य में होता है। अगर बात करें नाभ के विखंडन अभिक्रिया, तो नाभ के विखंडन अभिक्रिया में क्या होता है? एक बड़ा नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिकों में विघटित हो जाता है, वो नाभ के विखंडन अभिक्रिया होता है। और नाभ के विखंडन अभिक्रिया पर परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभ के विखंडन अभिक्रिया पे, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पे होता है। और नाभ के संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम क्या होता है? आधारित है। बात करें परमाणु बम की, तो परमाणु बम को दो बार इस्तेमाल किया गया अमेरिका के द्वारा जापान पे। एक 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे जापान के द्वारा बम गिराया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पे स्थित नहीं है? तो कौन सा भारतीय राज्य सीमा पे स्थित नहीं है? तो गुजरात भी सीमा पे। इसका कहने का मतलब कि कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो गुजरात भी बनाता है पाकिस्तान के साथ, राजस्थान भी पाकिस्तान के साथ बनाता है, पंजाब भी। लेकिन मध्य प्रदेश है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है वो हो जाएगा केरला। ये 2011 की जनगणना के अनुसार केरला सबसे साक्षर राज्य है। अगर बात करें क्रेन के अनुसार, तो क्रेन के अनुसार जो है ना मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य जो है ना घोषणा कर दिया मिजोरम को, ठीक है। और दूसरे नंबर पर गोवा का रखा पूर्ण साक्षर राज्य में क्रेन के हिसाब से। और तीसरे नंबर पर गुजरात है पूर्ण साक्षर राज्य में, ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण क्या है? तो अक्टूबर और नवंबर के महीना क्या होता है? ठंडी महीना होता है, जाड़ा के महीना, जैसे अपना भाषा बोलते हैं जाड़ा। तो जाड़ा में जो होता है ना लौटी मानसून से वर्षा होती है। तमिल लौटी मानसून वर्षा होती है। तो लौटी मानसून जो होते हैं शीतकालीन मानसून होती है, ठीक है। शीतकालीन मानसून होती है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। तमिलनाडु टोटे पर लौटी मानसून वर्षा होता है जो शीतकालीन मानसून कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको डेली दो का सेट मिलता रहेगा, ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं दोगा का एग्जाम भी क्लियर कर चुका हूँ। लगभग 10+ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। वर्तमान में रेलवे में कार्यरत हूँ। तो हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अब मैं भी टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट के भांति आपको समझाऊंगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ उसी प्रकार आपको बताऊंगा। चलिए, क्योंकि एक विद्यार्थी से, एक टीचर के मतलब एक विद्यार्थी से आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था, ठीक है। 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित होता है जापान के रियो डी जेनेरो शहर में। और उसी टाइम से विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किससे डॉट से भी गुजरती है? तो सिक्किम से जो अक्षांश रेखा गुजरेगी वो राजस्थान से गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो जो शिव समुद्र है ना किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? तो शिव समुद्र जो है ये कावेरी नदी के द्वारा गठित एक द्वीप है। और शिव समुद्र जलप्रपात भी है, ठीक है। सबसे अगर बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी कुल लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। और गंगा नदी गोमती हिमनद से निकलती है। और गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई अगर बिहार में पूछे तो 4 से 45 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई। और कुल 9 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। कृष्णा नदी पर अलमाटी वन है, नागार्जुन सागर वन कृष्णा नदी पे है, ठीक है। गोदावरी नदी को दक्षिण की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी किस नदी पर
नदी का द्वीप गठित करता है तो कावेरी शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषणा की गई थी? तो आपातकालीन स्थिति जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घोषणा की गई थी 25 जून 1975 ईस्वी को। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे ना इंदिरा गांधी, और उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम क्या होता है? हाइपर इन्फ्लेशन कब होगा? जब मुद्रा की कीमत घट जाएगा। जब मुद्रा की कीमत घट जाएगा तो क्या होगा? हाइपर इन्फ्लेशन होगा यानी मुद्रास्फीति होगी। ठीक है, तो अभी देखिए अभी डॉलर के मुकाबले रुपया की कीमत बहुत घट गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? तो बेलोचदार जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा आधारभूत खदान। क्या हो जाएगा? आधारभूत खदान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है, एक कर है। तो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी की बात करते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स। ठीक है, भारत में जो जीएसटी है कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी है किस मॉडल पर आधारित है? कनाडा मॉडल पर आधारित है। और भारत में जीएसटी जब लागू होता है 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू होते हैं। जीएसटी में कुल 5 प्रकार की दरें हैं। जीएसटी में कुल कितने प्रकार की दरें हैं? 5 प्रकार की, 0, 5, 12, 18 और 28। इस जीएसटी के कुल 5 दरें हैं। ठीक है, और जीएसटी जो है भारत में संविधान में 101वां संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इतना आप इसके बारे में याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में शुरुआत की गई थी और ये वित्तीय सेवाएं से संबंधित है। किससे संबंधित है? वित्तीय सेवाएं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस पर कार्यरत है? तो भारतीय जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा जो है कृषि कार्य में कार्यरत है। ठीक है, कृषि में जो होता है परसेंट बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है ना। छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि में पाई जाती है। कृषि अगर बात करें क्षेत्र से तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बजट में सबसे अधिक योगदान करता है? तो सबसे अधिक योगदान घरेलू जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी, ये सबसे अधिक योगदान देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो भारत में वित्तीय नीति जो है ना नीति आयोग द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? सॉरी, वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय की वित्तीय नीति बनाने की, यानी कि वित्तीय नीति बनाने की जिम्मेदारी किसका है? वित्त मंत्रालय का है। ठीक है, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। और बात करें मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति जो है ना, मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करता है। मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना। अगर बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग इससे पहले जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी योजना आयोग, इसकी स्थापना जो होता है ना 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होता है। उसी के तहत पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951-56 तक होती है। और बात की नीति आयोग, तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जब देखिए टोटल पंचवर्षीय योजना 12 शुरू होती है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है 12 से 17 इसका टर्म होता है, 2012 से 2017 तक। इस दौरान बीजेपी सरकार बनते हैं और योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाते हैं। नीति आयोग कब लाते हैं? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाते हैं। ठीक है, तो योजना को भंग करके कौन सा आयोग लाते हैं? नीति आयोग लाते हैं। नीति आयोग जो है ना भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनता है 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 से 1935 में आरबीआई का स्थापना होता है। संसद आर्टिकल 79 में है। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री जो है अभी वित्त मंत्री जो है ना वित्तीय नीति की घोषणा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा बैंक का जो मुख्य कार्य है सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्निर्मित उपलब्ध कराना है। ठीक है ना। मुद्रा बैंक का कार्य क्या है? सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते हैं? रिजर्व बैंक रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तय करते हैं, ये सही है। SLR आरबीआई जारी करता है, CRR भी। और ये जो है आयकर और वित्तीय घाटा लक्ष्य जो है ना ये आरबीआई के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 5। चलिए क्या हो जाएगा? 2 और 5। 2 और 5 आंसर हो जाएगा, आंसर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, जब 2 समांतर शीर्षों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनता है? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है ना। 2 समांतर दर्पण के बीच कितने प्रतिबिंब? अनंत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी का क्वेश्चन कितना है? तो पानी का क्वेश्चन 1 डिग्री सेल्सियस होता है। और हिमांक की बात करें तो हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का अगर टेम्परेचर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर के। केल्विन पूछे तो 310 केल्विन, और फारेनहाइट पूछे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है मानव शरीर का तापमान। तो लग रहा है मृग तीक्ष्णा क्या है? तो मृग तीक्ष्णा जो है एक दृष्टि भ्रम है। क्या है? एक दृष्टि भ्रम है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। तो एक उदाहरण है, तो एक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज जो है ना उत्प्लावन का सिद्धांत भी दिया था, उत्प्लावन बल का सिद्धांत भी दिया था, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम आप देखते हैं वो पास्कल सिद्धांत पे कार्य करते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम जो है ना, क्रिकेट खिलाड़ी जब कैच लेते हैं तो अपने हाथों के पीछे गोल खींचते हैं, वो दूसरा नियम उस पर लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में विद्युत चुंबकीय अधिष्ठान का नियम प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत अवघन। क्या हो जाएगा? विद्युत अवघन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, समान भार वाले एक पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मतलब समान भार वाले है तो इमारत से फेंके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ए की गति ऊर्जा अधिक हो जाएगी, बी की गति ऊर्जा हो जाएगी, या ए बी की गति ऊर्जा समान। तो दोनों समान है तो दोनों की गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? समान। इसका आंसर 3 सही हो जाएगा, ए बी की गति ऊर्जा समान हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सोडा जल प्रकार के विलयन का एक उदाहरण। तो सोडा जल जो है ना, सोडा में क्या होता है? द्रव होता है और इसमें गैस भी मिलाता है। सोडा वाटर में क्या होता है? CO2 गैस होता है, तो इसका होता है द्रव और गैस का मिश्रण होता है सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर में कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? तो जल का अस्थायी कठोरता जो है ना, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड में। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल में अस्थायी कठोरता आते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाए अमोनिया क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। और आपसे पूछे खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का होता है NaHCO3। अगर धोने वाला सोडा को पूछा आपसे धोवन सोडा, तो धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, विरेचन चूर्ण का अगर पूछे तो CaOCl2 होता है। ठीक है, इस प्रकार अनुसूत्र से भी क्वेश्चन एक पूछता है दुर्गा में, इसको देखे जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से गैस की जोड़ी जिसका मिश्रित होना खदानों में ज़्यादा विस्फोट होने का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन और ऑक्सीजन से मिश्रित होना विस्फोटक का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है। तो पीलिया किस अवयव के रोग का लक्षण है? तो पीलिया रोग में क्या हो जाता है? लीवर जो है ना डैमेज होने लग जाता है, लीवर प्रभावित होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 यकृत। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होता है? तो रिकेट्स बीमारी जो होता है ना, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किसी कारण रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफ्लोर होता है। क्या होता है? कैल्सीफ्लोर होता है। और विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। बच्चों में रिकेट्स होता है। और अगर पुरुषों में बात करें, वयस्कों में कुछ ऑस्टियोमालासिस नामक बीमारी होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का बोले तो रेटिनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है और विटामिन बी की कमी से बेरिबेटिव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों में होता है। किसमें होता है? पत्तियों में होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। पत्तियों में जो होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। याद रखिए, पत्तियों में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपसे पूछा जाए तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? तो हो जाएगा नायलॉन। क्या हो जाएगा? नायलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, चलिए कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जाता है? कौन सी बीमारी कीटाणु के संपर्क में आने में टीका दिया जाता है? तो चेचक। चेचक को हम छोटी माता बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। चेचक जो होता है वेरियोला वायरस के कारण होता है। और चेचक खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक खोज किया गया था। वो भी खोज किया था गाय में। किसमें किया था? गाय में किया था। पोलिया वायरस का खोज टीका खोज जॉन साल्क के द्वारा किया गया। रेबीज के लुईस पास्चर के द्वारा किया गया। ठीक है, रेबीज जो होता है कुत्ता जो काटता है उसमें रेबीज बीमारी होता है। और रेबीज से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? पानी से डर लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती? तो वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये बहुत डेंजरस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी हानिकारक गैस है, प्रदूषक गैस है। ठीक है, चले तो कार्बन से क्या होता है? प्रदूषक गैस नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं, वे किस प्रकार के यौगिक है? एंटीबॉडी जो हमारे संक्रमण से बचाते हैं वो है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। किससे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। और बात करें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है? तो वसा से मिलता है। फैट से हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। एथलीट खिलाड़ी को तत्काल एनर्जी के कौन सा क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है तत्काल एनर्जी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक सबसे छोटी संख्या जिसे 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित करने पर 15 शेष बचता है, उस संख्या के अंकों का योग प्राप्त करें। ठीक है,
देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आप 60, 80 और 90 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए एक सबसे छोटी संख्या जैसे 60, 80 और 90 से हर बार विभाजित करने पर 15 शेष बचता है, तो संख्या अंकों का योग बताना है। तो ठीक, अंकों का योग, तो इसका लघुत्तम आप लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 720। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 720। इसमें 15 शेष बच रहा है, तो 8 कर देंगे 15, तो कितना हो जाएगा 735। 735 ये संख्या हमारे पास आया, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, तो इस संख्या अंकों का योग देखिए 7 3 10 5 15, इसका आंसर हो जाएगा 15। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काव्या और बीना की वर्तमान आयु क्रमशः 18 वर्ष 22 वर्ष है, और 9 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत पूछ रहा है। तो देखिए वर्तमान में कितना 18 वर्ष और 12 वर्ष दोनों का आयु है, तो 9 वर्ष बाद दोनों का 9 वर्ष बढ़ेगा, तो 9 दूनी 18 और 8 कर दीजिए, और इसको औसत निकालें तो 2 से भाग दे दीजिए। 18 देखिए 8 2 10, 10 8 18, ये हो गया हासिल 1 2 3 4 48, 48 2 से भाग देंगे तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं, 24 होगा। सॉरी कहीं मिस किए हैं। काव्या का 18 है, तो 18 ऐड करेंगे, 22 और 22 है ना, 12 ऐड कर दीजिए, 22 प्लस 9 दूनी 18, इसको ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 8 2 10 8 18, हासिल 1 2 2 4 1 5, 58 को 2 से भाग दीजिए तो 29 हो जाएगा, इसका आंसर 29 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 10% घटाने में 30 देती है, एक संख्या से 10% घटाने पर क्या देती है 30, अगर 10% घटा देती है 30 देती है, इसका मतलब 30 क्या है 90% है, तो 30 90% है तो 100% निकाल दीजिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 30 या 90, तो हो जाएगा 33 बनाएंगे कोटा 3, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे देखिए, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ, तो देखिए 15 क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर होता है, इसका मतलब कि 3 वस्तु का लाभ होता है, 3 वस्तु का लाभ होता है 12 वस्तुओं को, तो इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, 3 चौका 12, 3 और 25 चौके 1, इसका हो जाएगा 25%, 25% का लाभ हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 65 का, क्योंकि मैथ ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है ना, तो टाइम लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%, 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए, एक टंकी को 3 घंटे में आप भर सकता है, बी उसी को 2 घंटे में भर सकता है, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर क्या करें, दोनों को 2 से, ठीक है ना। देखिए ये 2 घंटा में भर सकता है, सॉरी ये 3 घंटा में भर सकता है, और बी कितने घंटे में 2 घंटा में, तो दोनों के एलसीएम लगेंगे 6, इसका क्षमता होगा 2, इसका क्षमता होगा 3, दोनों मिले कितना 5, तो 6/5 घंटे में भर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा 2। कितना आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भुजंग शब्द का अर्थ होता है, भुजंग शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है, तो भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप, सभी को पता है भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, जिसके हृदय में ममता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निर्मम, क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट express the given sentence in passive voice, passive voice में बदलना है, तो water the plants regularly lest they die, इसका आंसर हो जाएगा लेट्स द प्लांट्स बी वाटर्स रेगुलरली लेस्ट दे डाई, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश का 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश दुर्गा में भी आता ही है, डायरेक्शन से आएगा या सॉरी वॉइस से आएगा या नरेशन से आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, नरेशन संबंधित क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन है, जो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट फॉर्म करना है, तो मतलब देखिए इसको इनडायरेक्ट से और इनडायरेक्ट में बदलना है, नरेशन संबंधित क्वेश्चन है। शी सेड आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, इसका आंसर हो जाएगा शी अपोलॉजी एंड एडेड दैट शी वाज सॉरी शी हैड नॉट रिटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दरोगा का वैकेंसी आने वाला है। आपको इस चैनल पर आपको दरोगा का पर डे डेली सेट मिल जाएगा, जिससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था, तो सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था, तो देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो मुंगेर में हुआ था उसमें गंगाचरण और रामवृक्ष बेनीपुरी संबंधित तो है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है, उदयपुर अभ्यारण्य जो है ना बिहार के किस जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में, किस जिले में उदयपुर अभ्यारण्य, सॉरी उदयपुर अभ्यारण्य जो है पश्चिम चंपारण जिले में, किस जिले में, पश्चिम चंपारण जिले में। और आपको याद होगा पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, और वाल्मीकि आश्रम भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन क्रम के आधार पर चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो बिहार के किस जिले में अवस्थित, कैमूर जिले में अवस्थित नहीं है। मुंगेर शेखपुरा इस सभी में क्या है आर्कियन श्रेणी की चट्टानें है, लेकिन कैमूर जिला में अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में प्रेतशिला रामशिला और जेठियन की पारी किस जिले में है, तो प्रेतशिला रामशिला किस जिले में है, गया जिले में है। कहाँ है, गया जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव कमांड है Ctrl+S। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है, तो प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही होगा,
@ का प्रयोग किया जाता है, सभी को पता है यूजर नेम के लिए @ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। स्मार्टफोन में समानता प्रयोग किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सभी को पता है स्मार्टफोन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉइड होता है और एप्पल फोन होता है iOS होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा किया है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होता है 1 जनवरी 1958 को होता है और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष समीर बी कामत है। कौन सा? समीर बी कामत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम था? भारतीय सेना ने रडार विकसित किया, उस रडार का नाम क्या है? इंद्र। रडार का नाम क्या है? इंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह डॉट के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया था। रेमन मैग्सेसे जो है ना फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे उनके नामों पर दिया जाता है, ठीक है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया के नोबेल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर CV रमन के साथ किन को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था? तो देखिए राधाकृष्णन और CV रमन को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिए, तो उसके साथ ही श्री राजगोपालाचारी को भी भारत रत्न दिया गया था, तीनों आदमी को सम्मिलित रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति जो है जॉन किट्स की, किसकी है? जॉन किट्स की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सभी पता है गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है, महात्मा गांधी जी का माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन देखिए, एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक कौन है? एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक जो है आर्थर कोहाम डॉयल है। कौन है? आर्थर कोहाम डॉयल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस जो है ना 5 सितंबर को मनाते हैं, और अगर बोले विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस या बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को, और जल दिवस भी मनाया जाता है, और 22 मई को बोले तो जय विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए 22 तारीख से समझ याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मधु संगठन का मुख्यालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मधु संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में, कहाँ है? जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंक है? संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंक? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंक जो है 6 है। कितने हैं? 6 है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 को, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की होती है। चलिए इसका मुख्यालय भी जिनेवा में, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, स्टोन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? वास्टन वॉलिंग शब्द निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, और इसका मतलब है जब वो कभी खिलाड़ी क्रिकेट पे बिना रन मारे टिके रहते हैं तो इसको स्टोन वॉलिंग बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना किए थे? तो भारतीय समुदाय कौन थे? ये फारसी थे। कौन थे? फारसी समुदाय जो थे पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना किए थे। उसके बाद देख लेते हैं, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में जो है ना 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बोले तो रवि पोलो में 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 अंश रणनीति जो है किससे संबंधित है? 14 अंश रणनीति जो है नक्सलवाद को संभालने से संबंधित है। किससे संबंधित है? नक्सलवाद को संभालने से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत का प्राचीनतम विभाग है? तो 1767 में कौन स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन हो जाएगा? भारतीय सर्वेक्षण विभाग सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया है? दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल जो है अमरावती में स्थापित किया है। कहाँ स्थापित किया है? अमरावती में। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है कहाँ हुआ? तो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है मेघालय में हुआ, और नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है भारत और मंगोलिया के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत के ये दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? तो सबसे अच्छा शहर बियाना है। कौन सा है? बियाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्य समिति का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है? तो समिति का प्रमुख जो है विश्वंत गोल्डर है। कौन है? विश्वंत गोल्डर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी? ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेंजर कौन बनी है? तो ये बनी है रेचल रेप्स। क्या कौन बनी है? रेचल रेप्स। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में होगा। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन का सेट आपका एक सेट कंप्लीट हो गया। आप चैनल से जुड़े रहिए, आप फोटो का सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।